जय हिंद साथियों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 18 के फर्स्ट नंबर से। दोस्तों आज हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। जिस तरह से दोस्तों यदि कोई घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग उसका आदर सम्मान करते हैं ना, उसी तरह से इस क्वेश्चन को हमने आदर सम्मान से इसका नाम आई रख दिया, ठीक है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आपका dx है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया है, यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेट दिखाई पड़े तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को जो है z के इक्वल मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पुट z इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों हम लोग जनरली z के इक्वल उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट हो। मतलब यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये जो नीचे वाला टर्म है, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो ये आपको ऊपर फाइंड जो है टर्म वही मिलेगा। तो यहाँ पर z के इक्वल मान लिए, अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz अपॉन dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 होगा, ये सभी को पता है। यहां से अब हम लोग क्या कर लेंगे, dz इक्वल टू ये हमारा हो रहा है 2ax प्लस b इंटू 1 b, और ये जो dx है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आके dx मल्टीप्लाई में हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो दोस्तों आप लोग नोमिनेटर देख सकते हैं, नोमिनेटर में जो ये टर्म है ये किसके इक्वल है, तो dz के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने dz लिख दिया, डिवाइड बाय नीचे वाले टर्म को दोस्तों हमने क्या माना है, z माना है, तो यहाँ पर z लिख दिए। अब आप लोग सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मोड z। इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर खत्म होता है, तो हम लोग अपने मन से प्लस सी कांस्टेंट के रूप में लगा देंगे। देखिए दोस्तों, यदि लॉग वाले फंक्शन में कहीं c रहता तो हम लोग यहाँ पर c के बदले कोई और कांस्टेंट के रूप में ले लेते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो z के बदले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ भी c आ जाएगा, यहाँ भी c आ जाएगा। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में c ना लेकर के यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट के रूप में k ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है x के टर्म में है, तो हमारा आंसर भी किस में होना चाहिए, x के टर्म में, ना कि z के टर्म में, ठीक है। तो लॉग इक्वेशन 1 देखिए z किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है, और यहाँ पर प्लस के, और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट नंबर। तो ये आपको दोस्तों इतना सामने पूरा क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 18 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। 18 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर है। को गिवन क्वेश्चन को दोस्तों मैंने आई के इक्वल मान लिया है। अब हम लोग यहाँ पर से आगे क्या करते हैं, तो z इक्वल टू डिनोमिनेटर वाले टर्म को जो है z के इक्वल मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड दोस्तों डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से जो है dz इक्वल टू 2x, और ये dx इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको इक्वेशन आप लोग 2 मान लीजिए। तो अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन में। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx जो हमारे dz के इक्वल है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख लेंगे, dz डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने z मान लिया है, तो यहाँ पर z हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं पता है, बहुत इजी वाला इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन, तो लॉग मोड z होता है। इंटीग्रेशन का काम खत्म, तो हम लोग यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट के रूप में लगा देंगे। i इक्वल टू लॉग, अब z किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और प्लस का c, और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड। मैं स्टार्टिंग से थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए।
तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर है और यहाँ पर मैंने मानना भूल गया, तो चलिए आप लोगों के सामने ही लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी और डिवाइड बाय रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड यहाँ पर आपका dx है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, पुट z इक्वल टू जो रूट के अंदर टर्म है क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस b कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, c क्या है, c हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से जो है dz इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2ax प्लस b इंटू 1 b ये हो जाएगा, और ये dx इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आपका मल्टीप्लाई में इधर dx आ गया है और इसको इक्वेशन आप लोग 2 मान सकते हैं। अब इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट करना होगा। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले तो हम लोग dz लिख लेंगे डिवाइड बाय रूट अंडर, इसको हमने क्या माना है, z माना है, तो यहाँ पर z आ जाएगा। अब इसका दोस्तों सिंपली आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर, देखिए रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, और जब ये पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो प्लस का पावर माइनस के पावर में चेंज हो जाएगा। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैसे करेंगे, तो पावर में 1 ऐड करते हैं, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1, ओवरऑल क्या बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा, और इसी टर्म से जो हमको डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इंटीग्रेशन का काम समाप्त होता है, तो हम लोग जो है प्लस सी कांस्टेंट के रूप में लगा देंगे। i इक्वल टू नीचे वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 और z टू दी पावर तो 1/2 है ही, और प्लस का c। अब z किसके इक्वल है, तो इक्वेशन 1 देखिए z जो है हमारा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है, तो इस पे पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस c। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है, और नहीं होगा ये वाला आंसर तो यहाँ पर क्या कर दिए होंगे, ये जो पावर है ना इसको रूट में चेंज कर दिया होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ऊपर वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना c आ रहा है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट के रूप में c ना लेकर के यहाँ पर हम लोग k ले लेते, ठीक है, क्योंकि एक जैसा टर्म जो है नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर c आ गया है फंक्शन में आपका तो कांस्टेंट के रूप में आप लोग c नहीं लीजिएगा, k ले लीजिएगा, या फिर कोई और फंक्शन जो यहाँ पर जो अल्फाबेट यहाँ पर प्रेजेंट ना हो वो वाला आप अल्फाबेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी k नहीं है ना, तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में k लगा दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से दोस्तों मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन, और इस तरह से यहाँ तक में कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, गिवन क्वेश्चन को पहले i के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में है 1 प्लस 3x स्क्वायर टू दी होल पावर 5/2 एंड आपका यहाँ पर dx है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो पुट z इक्वल टू, दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, यदि होल टू दी पावर वाला टर्म हो तो जिस टर्म के ऊपर होल पावर है इस टर्म को z के इक्वल मानना है। तो 1 प्लस 3x स्क्वायर, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू देखिए 3 इंटू 2 6x होगा, तो 6x, और ये dx इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर x और dx है, यहाँ पर कहीं 6 है नहीं न है, तो इस 6 को इधर डिवाइड में भेज देते हैं, dz अपॉन में 6 इक्वल टू x इंटू में dx।
इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग बोलेंगे ठीक है। अब हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा दोस्तों इसको हमने z माना है इस वाले टर्म को, हाँ तो z टू द पावर क्या हो जाएगा 5/2। तो ठीक है, z टू द पावर 5/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस टर्म के बदले dz अपॉन 6 आएगा, तो dz अपॉन में 6 आ गया। अब इसको दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, 1/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर बचेगा z टू द पावर 5/2 और dz। इसको अब आप लोग सिंपली सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, हाँ तो 5/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 2 + 5 7। डेट मीन्स 1 ऐड करने के बाद 7/2 आएगा और डिवाइड बाय 7/2 आएगा। आप चाहें तो यहां से 2 और 6 कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से 6 कैंसिल कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में। आई इक्वल टू 1 अपॉन में 7 इंटू 3 21। अब z किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिएगा, z जो है हमारा 1 + 3x² के इक्वल है। z हमारा किसके इक्वल है, तो 1 + 3x² के इक्वल है। अब इस पे पावर कितना है 7/2, तो यहाँ पर मैंने पावर दे दिया 7/2 और प्लस का c। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये स्टार्टिंग से दोस्तों सॉल्यूशन इस तरह से हम लोगों ने समझाते हुए किया। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, फर्स्ट का फर्स्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले गिवन क्वेश्चन को तो मैंने आई के इक्वल मान लिया। अब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं पुट z इक्वल टू x³ + 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर पहले आगे आएगा और फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 - 1 2, फिर प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dz इक्वल टू x² और इधर dx जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में x² dx। यहाँ पर दोस्तों x² dx है, यहाँ पर 3 तो नहीं ना है, तो इस 3 को हम लोग इधर डिवाइड में भेज देते हैं। तो dz अपॉन में 3 हो गया और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ तक में दोस्तों किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं इस साइड में यहाँ पर आगे का सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x² dx जो है किसके इक्वल है, तो dz अपॉन 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dz अपॉन में 3 और x³ + 1 जो है वो z के इक्वल है, तो यहाँ पर इंटू में z आ जाएगा। तो i इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z और dz। तो i इक्वल टू 1/3। अब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे log mod z। इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर खत्म होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, +c कांस्टेंट के रूप में लगा देंगे। तो ये +c मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में है, तो हमारा आंसर भी x के टर्म में होगा। तो हम लोग फिर से जो है z के बदले वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/3 log z के इक्वल क्या है, तो x³ + 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे x³ + 1 मोड हो गया और प्लस का c लगा दिए। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट नंबर। 21 का 1 नंबर का सॉल्यूशन दोस्तों इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं 21 के सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 का सेकेंड नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो है मैंने गिवन क्वेश्चन को पहले आई के इक्वल मान लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो z के इक्वल किसको मानेंगे, आपको पता है कि जिस टर्म के ऊपर होल पावर है उसको जो z के इक्वल मानेंगे। डेट मीन्स 2 + 3x³ और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, इंटू देंगे x³ का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों dz इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है x² dx है
और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो है, और जब ये डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। लेकिन 3 इंटू 3 9, इस 9 को हम लोग इधर डिवाइड में कर देंगे। बात क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ बात तो क्लियर है। अब आगे बढ़िए, तो हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या आएगा, तो डी जेड अपॉन में 9 आएगा। और ये जो है टर्म इसको हमने जेड माना है, तो जेड का क्यूब हो जाएगा। डेट मीन्स इनटू में जेड का क्यूब। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं साफ साफ दिखाई दूंगा, मैं नहीं दिखाई दूंगा, मतलब जो मैं लिखूंगा वो साफ साफ दिखाई देगा। तो i इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, 1/9 कॉन्स्टेंट है, तो जो कॉन्स्टेंट था उसको हमने बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर पावर प्लस में जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। डेट मीन्स जेड टू दी पावर माइनस का 3 और डी जेड। आई इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे क्या होगा, तो पावर में 1 ऐड होगा, तो देखिए माइनस का 3 प्लस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 3 प्लस का 1। यहाँ पर इंटीग्रेशन का काम हो गया है। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस का सी दे देंगे कांस्टेंट के रूप में। आई इक्वल टू 1/9 जेड टू दी पावर, यहाँ पे क्या बचेगा, -3 + 1, तो माइनस का 2 बचेगा, और डिवाइड बाय माइनस का 3 + 1, यहाँ भी माइनस का 2 बचेगा, और प्लस का सी। इस तरह से आई इक्वल टू, ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, तो -1/9 इंटू 2, तो आप लोग बोलेंगे 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 हो जाएगा इनटू में। अब देखिए ये क्या है, जेड टू दी पावर -2 है, तो जब ये पावर नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में जेड टू दी पावर प्लस का 2। यहाँ तक बात क्लियर है। और प्लस सी है तो हम लोग यहाँ पर प्लस सी लगा देते हैं, लगा दिए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स के टर्म में क्वेश्चन है ना, तो हमारा आंसर भी एक्स के टर्म में होगा। डेट मीन्स -1/18, और ये जेड का स्क्वायर, तो जेड क्या है हमारा, तो 2 + 3x³, ये हमारा जेड है, तो इसका क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस का सी। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये हम लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड नंबर। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चीज समझ में आया ना, जेड क्या था हमारा, जेड है हमारा 2 + 3x³ है, तो जेड के बदले मैंने 2 + 3x³ लिख दिया, और यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। तो आज के सेशन दोस्तों हम लोगों ने 21 के सेकंड नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, एंड हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, बाय बाय।